जय माता दी। आज मैं आपके लिए ये 6 और 7 नंबर ठाकुर जी का पोचू और कैप लेके आई हूँ। इन्हें बना के बताती हूँ। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कलर की ऊन ली है, पिंक और ब्लू। ये मेरी बेबी ऊन है और ये मेरी बारीक वाली ऊन है जिससे शॉल वगैरह बनाते हैं। और ये मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। और अब मैं 6 और 7 नंबर के ठाकुर जी के लिए पोचू बना के बताती हूँ। इसके लिए पहले मैं ये ऐसे लूप बनाई। लूप बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ इसे फर्स्ट चेन में स्लिप टिच के साथ जॉइंट करूँगी। ये स्लिप टिच के साथ फर्स्ट चेन में जॉइंट करने पे पहले ऐसे स्लिप टिच के साथ जॉइंट किया और अब 1 2 3 चेन बना के वापस हुक डाल के क्रोशिया यहीं बनाऊँगी। ये मेरा एक क्रोशिया हो गया। हम चेन काउंट नहीं करेंगे, चेन से आगे के क्रोशिये गिनेंगे। 2 3 4 5 6। ये 6 क्रोशिया बनाने के बाद ये 7वीं चेन में एक पहले क्रोशिया बनाना है, एक चेन बनानी है, वापस यहीं क्रोशिया बनाना है और यहीं इस चेन में एक क्रोशिया और बीच में एक चेन, फिर एक क्रोशिया। अब इससे अगली वाली चेन में क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 क्रोशिया बनाने के बाद अब इससे 13वीं चेन में पहले एक क्रोशिया, एक चेन, फिर वापस यहीं क्रोशिया। अब इससे अगली वाली चेन में क्रोशिया। अब आगे ने मुझे 6 क्रोशिया बनाने, क्योंकि मेरे इस साइड में 6 हैं तो मुझे ये आगे ना और मेरे 6 क्रोशिया बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। और ये चेन काउंट नहीं कर रहे थे हम, चेन में नहीं, चेन इस वाले क्रोशिया की चेन में जॉइंट करेंगे यहाँ स्लिप टिच के साथ। और जैसे ये हमने जितना बनाया है इसमें ये दो तरफ हमारे दो दो हैं, तो आप अब इतना बनाने के बाद जितने भी नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हो उनके एक बार सर में डाल के देख लें। जो ये गले में सही जाता है तो ठीक है, अगर इसमें चेन ज़्यादा हैं तो कम कर सकते हैं, कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 26 चेन ली हैं। 6 और 7 नंबर के ठाकुर जी के लिए ये फिट बैठेगा। अगर आप 5 नंबर के लिए बना रहे हो तो 22 या 24 लें। इसमें जो 21 नहीं ले सकते, 23 नहीं ले सकते, जोड़े से इसमें चेन लेनी होती हैं। अब 3 चेन, इससे अगली वाली
इसी चेन में मैं वापस क्रोशिया बनाऊंगी, क्योंकि चेन काउंट नहीं करती तो चेन नहीं गिनते। अब ये 1 क्रोशिया, 2, पहले मेरे यहाँ 6 थे, अब के 7 बनेंगे। 4, 5, 6, 7। अब ये इससे अगली वाली चेन में हुक डालेंगे और यहीं 1, 2, पहले 2 क्रोशिये, फिर वापस 1 चेन, फिर यहीं 2 क्रोशिये। पहली बार हमने 1 2 क्रोशिया दोनों तरफ 1 क्रोशिया बना के बीच में चेन ली, अब के 2 क्रोशिया बना के चेन, तो इसमें पहले 2 क्रोशिये बढ़े, अब के 4। और जैसे मैंने ये यहाँ बनाया इसी तरह से ही मैं यहाँ बना के और ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। अब ये राउंड के एंड में आ गए, तो अब हम यहाँ इसे चेन की जो ये हमारा क्रोशिया इसकी चेन में जॉइंट करेंगे। पहले राउंड में यहाँ 6 है, दूसरे में 7 बने, अब के में यहाँ 9 बनेंगे, क्योंकि हमने पहले 4 लिए हैं इसमें, तो अब के हमारे 2 क्रोशिया बढ़ेंगे, तो 2 क्रोशिया हमारे इस साइड में बढ़ेंगे, 2 इसमें, तो पहले 12 है, फिर 14 हो गए, और अब के हमारे क्रोशिया 18 हो जाएंगे, और यहाँ हमारे 9 क्रोशिया बनेंगे चेन से अलग, क्योंकि चेन काउंट नहीं करते तो चेन गिनते भी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 क्रोशिये बने हैं अब के। और यहाँ 2 क्रोशिये, पहले 1 चेन, 2 क्रोशिये, इसमें यहाँ से यहाँ तक पहले 12 है, इस राउंड में 14 बने, इस राउंड में अब के 18 क्रोशिये बनेंगे। जैसे मैंने ये यहाँ बनाया ऐसे ही यहाँ बनाऊंगी, ऐसे ही अपना राउंड कंप्लीट करूँगी। अभी हम राउंड के एंड में आ गए। जैसे मेरे पहले यहाँ 9 बने, तो अब भी मेरे यहाँ ये 9 भी बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब मैं ये क्रोशिया वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ यहाँ जॉइंट करूँगी। 1 2 3। अब इसी चेन में वापस क्रोशिया बनाऊँगी, और अब आगे ने मेरे 11 क्रोशिये बनेंगे, और ये मेरी चौथी रो है। ये यहाँ पहले 2 क्रोशिये, बाद में 1 चेन, 2 क्रोशिये, बाद में 1 चेन। अब ये ऐसे ही आगे ने अपना राउंड कंप्लीट करूँगी, और इसमें मेरे अब 22 क्रोशिये बनेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये चौथी रो मेरी कंप्लीट हुई, और ये मैं क्रोशिया की चेन में ही जॉइंट करती हूँ। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4। पहली बार मेरे 22 है, तो अब के मेरे इसमें 26 क्रोशिये बनेंगे, तो यहाँ मेरे 13 क्रोशिये बनेंगे। 2 4 6 8 ये मेरी 5वीं रो है। अब यहाँ तक गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
ये 13 क्रोशिये हैं। तो इस साइड में अब मेरे 26 क्रोशिये बनेंगे। 26 क्रोशिये बनेंगे तो पहले अब मैं इसे बताऊंगी इस राउंड करके, कंप्लीट करूंगी इस राउंड बना के। एक, ये दो, एक चेन, 4 क्रोशिये बन गए हैं बीच में, एक चेन। अब आगे ने इसे बनाती हूँ। ये राउंड मुझे कंप्लीट करना है। तो पहले यहाँ मैंने एक क्रोशिया लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक बार गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये एक 16। अब मुझे 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4, 4 चेन छोड़ के 5वीं चेन में मैं हुक डालूंगी और ये मेरी 21वीं चेन है। 16 मैंने यहाँ बनाई, 4 मेरी ये रही और अब मेरी ये आगे ने 21वीं चेन है। तब ये मैं 21 22 23 24 25 26, इसमें 2 पहले क्रोशिये इस हॉल में, अब एक चेन वापस 2 क्रोशिये। अब इससे आगे ने मेरे 13 क्रोशिये बनेंगे, क्योंकि मैंने पल्ली तरफ 13 बना रखे हैं पहले। इसमें मेरे 26 क्रोशिये हैं। ये हम यहाँ एंड में आ गए। ये हमारे 6 डिजाइन रो कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 क्रोशिये हैं। और अभी यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। हम चेन काउंट नहीं करते तो यहाँ पता नहीं चलता कि हमारा क्रोशिये का जॉइंट कहाँ हुआ। अब 1 2 3 चेन बनाने के बाद वापस यहीं क्रोशिया बनाऊंगी। और अब के इसमें मेरे पिछली बार 13 क्रोशिये, अब के मेरे यहाँ 15 क्रोशिये बनेंगे, क्योंकि इस राउंड दोनों तरफ मेरे अब के 30-30 क्रोशिये हो जाएंगे। और इस राउंड में यहाँ तक कंप्लीट करने तक दिखाऊंगी। ये यहाँ तक मेरे 15 क्रोशिये बने। अब पहले इसमें 2 क्रोशिये इस हॉल में। अब एक चेन, और ये मेरा छठा राउंड है। एक चेन और वापस फिर यहीं 2 क्रोशिये। अब यहाँ से आगे ने गिनूंगी, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और अब ये मेरी चेन आ गई। तो इस चेन में मैं यहाँ बीच में ऐसे हुक डालूंगी और हर एक चेन में से 4 चेन बनाई। चारों की चारों चेनन में से मैं अपने 4 क्रोशिये बनाऊंगी, क्योंकि नीचे मैंने 4 क्रोशिये इनकी चेन छोड़ी ही, तो मेरे 4 क्रोशिये कम हुए। अब ये मेरे 4 क्रोशिये कंप्लीट हो गए। 18 और 4 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये होल आ गया। इसमें पहले 2 क्रोशिये, वापस ये 2 क्रोशिये बना के एक चेन और फिर इसमें यहीं 2 क्रोशिये और बनाने। और अब के इस राउंड में मेरे यहाँ तक तो मेरे भी वही हैं 15 क्रोशिये। पहले मैं 15 क्रोशिये बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15। और अब मैं यहाँ इसे चेन में इसमें जॉइंट करूँगी। चेन में जॉइंट नहीं करते, चेन हमारी ये है क्रोशिये वाली चेन में जॉइंट करते हैं। 1 2 3 क्रोशिये बनाने के बाद इसी में यहीं बनाना। और अब मेरे यहाँ 17 क्रोशिये बनेंगे। 2 बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मेरा जो होल है इसमें अब के यूं ही 4 क्रोशिये बनाने, बीच में चेन नहीं बनानी। 1 2 3 4। और अब आगे ने मेरे ये सिंगल क्रोशिये 34 बनेंगे, क्योंकि ये मेरे यहाँ 17 क्रोशिये हैं। 17 में यहाँ बनाऊंगी और 4 4 मेरे बीच में और ऐसे जॉइंट करूंगी स्लिप स्टिच के साथ। अब मैं ये 2 मैंने ये ब्लू ऊन बारीक है तो डबल कर ली है। ये धागा कट करके इसी लूप में यहीं हुक डालूंगी और ये अपनी पहले ऐसे
लूप बनाऊंगी और इन दोनों धागे ने ऐसे करके यहीं 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद अब इसी के इसमें ही हुक डाल के 5 क्रोशिये और बनाऊंगी चेन सहित 6 क्रोशिये। ये मेरे चेन सहित 4 हो गए, 5 6 ये धागे हम इसमें ने अब ये यहाँ धागे कट कर देंगे। अब ये आग है ने चेन सहित हमारे 6 क्रोशिये 1 2 3 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में हाफ क्रोशिया। अब ये जो हाफ क्रोशिया बनाया पहले 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और जो ये हाफ क्रोशिया बनाया इसके यहाँ ऐसे होल में यहाँ हम 5 क्रोशिये बनाएंगे तो चेन सहित हमारे 6 क्रोशिये हो जाएंगे। ये 2 बन गए, 3 4 5 अब यहाँ 1 2 3 फोर्थ चेन में चौथी चेन में 2 बार चौथी चेन में ऐसे हाफ क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन लेंगे, इसी यहीं इस होल में ही हुक डालेंगे और 5 क्रोशिये बनाएंगे तो हमारे चेन सहित 6 क्रोशिये हो जाएंगे। ये चेन सहित हमारे यहाँ 4 ये चेन सहित यहाँ 6 क्रोशिये बन जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 चौथी चेन में हाफ क्रोशिया, चौथी चेन में हाफ क्रोशिया। अब इसमें ये ऐसे ही यहाँ हम पहले 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना के इस यहीं होल में इस जगह नहीं इस होल में यहाँ ऐसे जॉइंट करेंगे, इसमें यहाँ क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये चेन सहित हमारे 6 क्रोशिये हो गए, 5 क्रोशिये बनाए और एक हमारी चेन 1 2 3 4 चौथी चेन में हाफ क्रोशिया। जैसे मैंने इन्हें बनाया ऐसे ही बना के पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। हम अब इसने डिजाइन के एंड में आ गए, 1 2 3 और इसमें हम यहाँ जॉइंट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5। ये चेन सहित मेरे 6 क्रोशिये हो गए और अब जिसमें हमने फर्स्ट बार क्रोशिये बनाए इसी में हम यहीं स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे और ये अब यहाँ धागा कट करेंगे। ये अपनी ऐसे जहाँ हमारी चेन शुरू हुई ही वहीं पहले एक स्लिप स्टिच के साथ क्रोशिया बनाएंगे और हर एक चेन में से एक एक क्रोशिया बनाएंगे। एक जैसे ये क्रोशिये सब में हर एक चेन में से एक एक क्रोशिया जिसमें हमने फर्स्ट क्रोशिये बनाए
और ये अपना राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये धागे इसके साथ रखेंगे। ये यहाँ आ गए और अब इसे हम स्लिप स्टिच के साथ पहले इसमें बनाएंगे यहाँ और स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अब ये धागा कट करेंगे, धागा कट करके हमारा ये कंप्लीट हुआ और बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम कैप बनाते हैं। कैप बनाने के लिए पहले एक दो बार ऐसे राउंड लगाएंगे और इसमें हम ये चेन नहीं काउंट होगी। अब ये आगे ने हम 14 क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 क्रोशिया बनाने के बाद इसमें यहाँ जो हमने शुरू में चेन बनाई है इसमें स्लिप स्टिच के साथ पहले इसे ऐसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करके अब ये धागे टाइट करेंगे। ये धागा हमारा टाइट हो गया। अब इसी में पहले एक चेन बनानी है। चेन बना के जहाँ हमने ये क्रोशिया जॉइंट किया यहीं हुक डालेंगे और 2 बार हाफ क्रोशिया। 1 2 हर एक चेन में से ये 2 क्रोशिया। जहाँ हम इसे जॉइंट करते हैं स्लिप स्टिच के साथ तो वो नहीं काउंट करते हाफ क्रोशिया में। आगे ना जो क्रोशिया बनाते हैं वो काउंट करते हैं एक चेन बना के। और जब हम यहाँ हाफ क्रोशिया बनाते हैं शुरू में, और ये मुझे 14 की 14 चैनल में 2 बार क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में 2 बार। इस धागे को मैं सिलाई कर दूंगी सुई से। यहाँ एक ही बनाया। हर एक चेन में 2 बार। अब जो मैंने चेन बनाई इस चेन में यहाँ स्लिप स्टिच के साथ
जॉइंट करूँगी और इसे यहाँ सिलाई कर दूँगी ऐसे। और ये अब मेरे 28 क्रोशिये हैं और 28 के 28 क्रोशिये इनके मेरे 2 राउंड हो गए। और मुझे इसमें 8 राउंड और करने के बाद तो मेरे 10 राउंड हो जाएंगे, तब मैं दिखाऊंगी। ये मेरे 10 राउंड कंप्लीट हो गए। और ये यहाँ स्लिप स्टिच के साथ पहले जॉइंट करूँगी। अब इसमें वापस यहाँ एक चेन लूँगी और यहीं हुक डाल के वापस क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ से आगे ने एक, ये मेरे 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 क्रोशिया बनाने के बाद तो जैसे ये मेरी ऐसे चेन चमक रही है, तो इसमें नहीं, मैं इस वाली चेन में यहाँ क्रोशिया बनाऊंगी। पहले यहाँ एक हाफ क्रोशिया, इसी में एक डबल क्रोशिया। अब इससे अगले में छोटी हाइट का 2 डबल क्रोशिये, इससे अगले में थोड़ी बड़ी हाइट लेनी है और 2 डबल क्रोशिये। ये मेरी 3 चेन हो गई। चार। अब जितनी हाइट मैंने इसमें ली है इतनी हाइट मैं अगले वाले क्रोशियन की लूँगी इसी तरीके से। ये 2, इससे अगले में थोड़ी हाइट कम करनी है, इससे अगले में और थोड़ी हाइट कम करनी है। ये 8 चैनल में मैंने क्रोशिया बनाए हैं। अब इससे अगले वाले में पहले एक इस तरह का हाफ, अब यहाँ एक और हाफ लेके आगे ने ये मेरे जितने क्रोशिया बने बचे सब में 10 बचे मेरे, 10 के 10 में 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये यहाँ मैं स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और धागा कट करूँगी। धागा कट करके ये धागा अपना ऐसे एडजस्ट करना है इसमें। और ये हमारा कैप कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम ड्रेस पहना के दिखाते हैं। ये 7 और 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए हमने ड्रेस बनाई है। अगर आपको ये मेरी ड्रेस पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।